नाउ द स्टमक, वी विल रीड अबाउट स्टमक. स्टमक क्या कैसा होता है? स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. इट इज़ अ थिक वॉल्ड बैग. थिक वॉल का होता है, बैग टाइप समझ सकते हो आप इसको. इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैट एंड यू. एक फ्लैट यू के समान इसका शेप होता है. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट. वाइडेस्ट मीन्स कि सबसे चौड़ा, जिसकी चौड़ाई जो होती है सबसे ज़्यादा होती है. सो इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. It receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other. इसका एक एंड पे जो होता है वहाँ से फूड ये रिसीव करता है, जैसे यहाँ पर, यहाँ से फूड आता है इसमें, और यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, तो फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पास कर जाता है. ओके. The inner lining of the stomach. Now underline this. This is very important. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Okay. तो जो स्टमक है उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? उसकी लाइनिंग. लाइनिंग मतलब जो अंदर का जो हिस्सा पार्ट जो होता है उसमें क्या सिक्रीट होता है? म्यूकस होता है. म्यूकस समझ सकते हो एक तरह का लिक्विड होता है. म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. स्टमक का जो अंदर की जो लेयर जो होती है, लाइनिंग जो स्किन जो होती है, उसको प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है उससे भी. जो हम एसिडिक खाना खाते हैं, बहुत मिर्च मसालेदार खाना खाते हैं, वो हमारे स्टमक को नुकसान ना पहुंचाए, उससे भी प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. सो ये म्यूकस का फंक्शन, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आपको मैं क्वेश्चन भी देने वाली हूँ कि म्यूकस का फंक्शन क्या है. ठीक है. तो फर्स्ट म्यूकस इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है. सेकंड इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द एसिड किल्स. एसिड का फंक्शन क्या है? किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद फूड एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक. तो अब एसिड के फंक्शंस ये दोनों हो गए. कौन से? पहला फंक्शन हो गया कि कोई भी जब आप खाना खाते हो तो कोई भी जो बैक्टीरिया है या जर्म्स हैं जो आपके फूड के साथ या आपके हाथों के साथ जो स्टमक में चले जाते हैं उनको मार देता है ये. ठीक है. एसिडिक है, एसिड है, तो स्टमक का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में जो है डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो एक्ट कर सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं. और डाइजेस्टिव जूस क्या होते हैं? एक तरह का लिक्विड जो कि स्टमक जो होता है बनाता है, और नाम से मालूम पड़ा है डाइजेस्टिव जूस, मतलब वो किस चीज़ में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है. ठीक है. नाउ थर्ड इज़ डाइजेस्टिव जूस. उसका फंक्शन क्या होता है? इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो हमारे फूड में प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन वाला पार्ट होता है, उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. मतलब उसको सिंपल सब्सटेंस में, ऐसे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देता है जो हमारी बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है और उसको यूटिलाइज़ कर सकती है. ठीक है. तो डाइजेशन में यही चीज़ तो होनी है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कि फिर हमारी बॉडी यूज़ कर सके. तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. ठीक है. तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ आपको याद रहनी चाहिए? स्टमक का शेप क्या होता है? ठीक है. और स्टमक में क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइजेस्टिव जूस. म्यूकस का फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. एसिड का फंक्शन क्या है ये आपको पता होना चाहिए. एंड डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं, मतलब इसमें क्या किस चीज़ का डाइजेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इतना आपको याद रखना है इसके अंदर. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ द स्टमक. स्टमक में कैसे क्या डाइजेशन होता है, कितना डाइजेशन होता है, कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें
कैसे पता चली, हमें इतनी नॉलेज किस तरह से है। तो इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है जो ये बॉक्स में दी हुई है। सो इट वॉज ओनली बाय चांस की बात है कि इसकी डिस्कवरी हो पाई। तो आई एम रीडिंग फ्रॉम हेयर। द वर्किंग ऑफ द स्टमक was discovered by a strange accident in 1822. A man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. एक आदमी था एलेक्सिस सेंट मार्टिन को एक गन शॉट लगा था, बुलेट लगी थी। तो बुलेट से क्या हुआ, वो चेस्ट की वॉल को क्रॉस करते हुए चली गई और उसकी वजह से उसके स्टमक में भी एक होल हो गया था। देखो ये कैन यू सी है, ये जो होल है ना, ये जो होल था वो ऐसी जगह पे था जहाँ इसका स्टमक था। ठीक है, तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। ठीक है, डॉक्टर ने उसको बचा तो लिया, लेकिन वो उसको पूरी तरह से द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज। पूरी तरह से इसको बंद नहीं कर पाया, बस वो एक स्किन का ना फ्लैप टाइप था, कवर सा था, उससे उसको कवर कर दिया करता था, बैंडेज कर दी थी उसके ऊपर उसने। तो ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक। तो ब्यूमॉन्ट इस होल की हेल्प से जो था वो देखता था कि क्या क्या जो है, क्या डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, इसके स्टमक में क्या हो रहा है। अब ये सब डिस्कवरी, ये सब चीज़ें ब्यूमॉन्ट ने करी हैं। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वॉज चर्निंग द फूड। चर्न करना मतलब कि मिक्सअप करना। ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि स्टमक में जो फूड जो है वो मिक्सअप हो रहा है, घूम रहा है। इट्स वॉल सिक्रीटेड अ फ्लूइड, उसकी वॉल से एक फ्लूइड मतलब लिक्विड चीज़ जो है वो सिक्रीट कर रही है, मतलब कि निकल रही है, बन रही है, विच को डाइजेस्ट द फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट भी कर रही है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन। और उसने ये भी ऑब्ज़र्व किया कि स्टमक का एक हिस्सा जो है वो इंटेस्टाइन में जो है वो ओपन कर रहा है। ठीक है, ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड इनसाइड द स्टमक इज़ कंप्लीटेड। तो फूड का डाइजेशन जब स्टमक में कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में फूड जो होता है वो स्टमक से होके इंटेस्टाइन में यहाँ पे चला जाता है। आफ्टर द डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड इन द इंटेस्टाइन। तो ये चीज़ डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने मतलब ये डिस्कवरीज की थी इस इंसिडेंट की हेल्प से। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू टिल हियर ओनली। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड कि स्टमक में के फंक्शंस क्या हैं और स्टमक में फूड के साथ क्या क्या चीज़ होती है और कैसे वो ब्रेक डाउन होता है। ओके।